हाय फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू बालाजी एड्यू हब जोधपुर। फ्रेंड्स, अपना जो टॉपिक है आज का वो रहेगा ईडियम्स एंड फ्रेजेज। आज अपना जो टॉपिक है वो क्या रहेगा? ईडियम्स एंड फ्रेजेज। इसका फ्रेंड्स अपना सिक्स्थ पार्ट है। कौन सा है? सिक्स्थ पार्ट है। अपन ने 5 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। उन पांचों के पांचों पार्ट पे आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो नियर बाई आने वाली एग्जाम है उसमें आप देखना, आपको यही वाली चीजें आपको देखने को वहां पे मिलेगी। ठीक है, अपना जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। ठीक है, और जो FAQs जिसको सबसे बार पूछा गया है वो वाले आपके क्वेश्चन है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अपन शुरू करते हैं 126 से। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, हैंग अप वंस बूट। ठीक है, क्या कर देना, बूट बूट को आपने क्या कर दिया, हैंग अप। बोले तो आपने बूट को क्या कर दिया, हैंगअप। फ्रेंड्स, बूट को हैंगअप करने का मतलब ये है कि अभी आपको उन चीजों की जरूरत नहीं है। यदि आप कोई भी गेम खेलते हो तो बिना आपके शूज के, बिना शूज के, या कहने का मतलब बिना बूट के, ठीक है, आपका गेम नहीं हो पाता। बोले तो आपको कहने का मतलब गेम के लिए क्या करने पड़ते हैं, जूते पहनने ही पहनने पड़ते हैं। यदि आपने उनको टांग दिए, इसका मतलब आपने वो जो स्पोर्ट था या वो गेम था आपने क्या कर दिया, वो छोड़ दिया। क्या कर दिया आपने, छोड़ दिया। तो देखो क्या लिखा हुआ है, टू टेक रिटायरमेंट। बोले तो क्या लेना, रिटायरमेंट लेना। किससे? उस स्पोर्ट से रिटायर लेना। इसका मतलब आपने क्या किया, हैंग अप वंस बूट। ठीक है फ्रेंड्स, अपन नेक्स्ट चलते हैं 127 पे, जिसमें देखो क्या दिया हुआ है, गेट यानी प्राप्त करना। विंड बोले तो हवा, ऑफ समथिंग बोले तो किसी चीज की हवा प्राप्त करना। इसका मतलब है फ्रेंड्स भनक लगना। क्या होता है? भनक लगना। या तो किसी चीज का अपने को पता चल जाना, या कहने का मतलब अपन किसी चीज को जान जाना। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, हियर अबाउट समथिंग, किसी के बारे में सुनना। अरे जब अपन सुनेंगे, ठीक है, तभी तो अपने को भनक लगेगी ना। ठीक है ना, या कहने का मतलब कम टू नो, बोले तो चीज को जान जाना। इसी को अपन क्या बोलेंगे, गेट विंड ऑफ समथिंग। ठीक है, तो आपने क्या देखा, हैंग अप वंस बूट का मतलब तो क्या होता है, उस गेम से या स्पोर्ट से क्या लेना, रिटायरमेंट लेना। और दूसरा आपने क्या देखा, गेट विंड ऑफ समथिंग को क्या बोलते हो आप, भनक लगना, जिसको आप बोलते हो हियर अबाउट समथिंग या कम टू नो। फ्रेंड्स, अपन नेक्स्ट चलते हैं 128 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, फिट एज ए फिडल। फिट एज ए फिडल, आपका कितना कैसा फिट है, जैसे कि आपके क्या हो, फिडल। क्या हो, फिडल। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, हेल्दी एंड स्ट्रोंग। वो चीज जो है आपकी क्या है, बहुत ज्यादा हेल्दी है और बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रोंग है। बोले तो क्या है, हेल्दी भी बोले तो आपकी हेल्दी है और उसके साथ में क्या है, स्ट्रोंग भी है। अब फ्रेंड्स, आप ये पूछोगे कि कहने का मतलब ये फिडल क्या चीज होती है, तो सबसे पहले अपने को फिडल के बारे में जानना है कि फिडल क्या चीज होती है। याद रखना, जो आपका जो फिडल है, ठीक है, जो फिडल है वो क्या होता है आपका, मतलब इतना फिट जितना कि आप कोई भी गेम को परफॉर्म कर सकोगे। यदि आप गेम को परफॉर्म कर रहे हो उसके लिए यदि आप फिट हो, इसका मतलब आप क्या हो, बहुत ज्यादा फिट हो। बोले तो आप हेल्दी हो और क्या हो, स्ट्रोंग हो। ठीक है, और स्ट्रोंग बंदे ही गेम खेल पाते हैं, क्योंकि गेम में अपने को किसकी जरूरत पड़ती है, स्टेमिना की जरूरत पड़ती है। तो आपने क्या देखा, इतना फिट है जितना कि क्या है आपकी फिडल। ठीक है, अभी देखो अपन नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, एवरी डार्क क्लाउड। क्लाउड कैसा है आपका, डार्क है। बोले तो कहने का मतलब काले बादल, हैज ए सिल्वर लाइनिंग। कैसी लाइनिंग रखते हैं, सिल्वर लाइनिंग। अर्थात इसके कहने का मतलब है कोई भी आपकी दुख भरी घड़ी है उसका कुछ न कुछ क्या होता है, अंत होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, समथिंग प्रोमिजिंग। प्रोमिजिंग बोले तो अच्छा या प्लीजेंट। ठीक है, इज देयर इन एनी डिफिकल्ट सिचुएशन। कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज देके जाएगी, बोले तो आपको स्ट्रोंगनेस देगी, आपको मजबूती देगी, या कहने का मतलब उसका कुछ ना कुछ आपके अंत होगा। और जब भी अंत होगा तो आपके दिन कैसे आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे। तो क्या लिखा हुआ है, फिट एज ए फिडल का मतलब होता है हेल्दी और स्ट्रॉन्ग। और आपका एवरी डार्क क्लाउड है इस सिल्वर लाइनिंग का क्या होता है, समथिंग प्रोमिजिंग इज देयर इन एनी डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट अपन फ्रेंड्स चलते हैं 130 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ ए ब्लैंक। ड्रॉ ए ब्लैंक। ठीक है, ये लो, आपको क्या मिला है, जब आपने ड्रॉ किया तो आपको क्या मिला, ब्लैंक मिला। क्या मिला, ब्लैंक मिला। बोले तो आपको कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। बोले तो फाइंड नो फेवर, आपको कोई भी सपोर्ट नहीं मिला।
इसकी वजह से आप क्या हो गए, अनसक्सेसफुल हो गए, आप क्या हो गए, अनसक्सेसफुल हो गए। ठीक है, तो ड्रॉ ए ब्लैंक का मतलब क्या होता है, या तो कोई सपोर्ट नहीं मिलना, या कहने का मतलब आप क्या हो जाओगे, अनसक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं, ड्रैग वंस फीट। देखो एक के पैर को क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, ड्रैग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ड्रैग कर रहे हो। ड्रैग करने का क्या मतलब है, आप किसी भी चीज को घसीट रहे हो, क्या कर रहे हो, घसीट रहे हो। अपन बोलते हैं ना कि यदि तुमसे काम नहीं होता तो मेरे को साफ साफ मना कर दो, घसीटने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब आपका काम कैसा चल रहा है, घसीटा हुआ। बोले तो आपका जो भी काम है वो कैसा चल रहा है, स्लो पेस से। किससे चल रहा है, स्लो पेस से। बोले तो बहुत क्या कर रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। बोलो हाँ या ना। देखो क्या लिखा है, डू समथिंग डेलिबरेटली एट स्लो पेस। आप काम को किस हिसाब से कर रहे हो, बहुत स्लो गति से कर रहे हो। ठीक है, इसको फ्रेंड्स अपन स्लो पेस को एक चीज और बोलते हैं, अपन बोलते हैं स्नेल्स पेस। क्या बोलते हैं, स्नेल्स पेस। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियोज में ऑलरेडी बता दिया कि स्नेल क्या होता है, वो आपका एक घोंगा होता है, एक जानवर होता है जो कहने का मतलब बहुत धीरे चलता है। ठीक है, तो स्लो पेस को आप स्नेल पेस भी बोल सकते हो, और ड्रैग वन फीट को क्या बोल सकते हो आप, घसीटना या काम को बहुत धीरे करना। तो आपने क्या देखा, ड्रॉ ए ब्लैंक का मतलब होता है कुछ भी फेवर नहीं मिलना या अनसक्सेसफुल हो जाना, और ड्रैग वंस फीट का क्या मतलब होता है, किसी भी काम को आप कैसे करना, स्लो पेस से करना। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं फ्रेंड्स 132 पे। किस पे चलेंगे, 132 पे। देखो 132 पे क्या लिखा हुआ आपका। ठीक है, देखो डू डू यानी करना, ए यानी एक गुड टर्न, एक अच्छा टर्न करना। इसका मतलब आपने जो भी मोड़ लिया है या जो भी फैसला लिया है, आपने कैसा लिया है, अच्छा है। क्या है, अच्छा है। इसका मतलब आपने क्या किया, किसी की हेल्प की है। आपने क्या किया, किसी की हेल्प की, क्योंकि हेल्प करना क्या माना जाता है, ठीक है, परोपकारिता का काम माना जाता है। ठीक है, और कहने का मतलब यदि आपने ऐसा काम किया तो आपका जो टर्न है या जो आपका मूव है, ठीक है, उसको आप क्या बोल देते हो, अच्छा बोल देते हो। क्या है, डू ए गुड टर्न, जिसका मतलब होता है किसी की हेल्प करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है, कट टू द चेज। किसको आपने कट कर दिया, चेज को कर दिया। ठीक है, किसको चेज कर दिया, कट सॉरी चेज को क्या कर दिया आपने, कट कर दिया। इसका मतलब जो आपका चेज है वो कब आएगा, बहुत जल्दी आएगा। कैसे आएगा आपका, अर्ली। अर्ली यदि कहने का मतलब चेज हो गया तो आपने क्या कर दिया, आप किस पे आ गए, पॉइंट पे आ गए। किस पे आ गए, पॉइंट पे आ गए। बोले तो घुमा फिरा के बात करना, एक जो आपकी इडियम एंड फ्रेज थी उसका क्या है, ये जस्ट अपोजिट है। ठीक है, कट टू द चेज। फ्रेंड्स ये किसका अपोजिट है, ये है बीटिंग अराउंड द बुश। ये देखो किसका अपोजिट है, बीटिंग अराउंड द बुश। ठीक है, ये उसका क्या है, आपका जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, कट टू द चेज। फ्रेंड्स चेज को कट करने का मतलब होता है डायरेक्ट पॉइंट पे आना। बोले तो घुमा फिरा के जो आप बात बोलते हो, बीटिंग अराउंड द बुश, उसका जस्ट क्या है, ये अपोजिट है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, गुड टर्न बोले तो किसी की हेल्प करना, और उसके बाद में कट, यदि आपने चेज को कट कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप किस पे आ जाओगे, पॉइंट पे आ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं 134 पे। किस पे चलते हैं, 134 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, क्रॉस द ब्रिज। ब्रिज को क्या किया आपने, क्रॉस कर लिया। व्हेन यू कम टू इट, जब आप ब्रिज पे आते हो तो आपने ब्रिज को क्या कर लिया, क्रॉस। देखो फ्रेंड्स ब्रिज आपका क्या होता है, ब्रिज ऐसी चीज है जिसपे आपकी कोई भी, कहने का मतलब कोई भी आपका क्या हो सकता है, इंसिडेंट। क्या हो सकता है, इंसिडेंट, या कहने का मतलब क्या हो सकता है, एक्सीडेंट। ठीक है, तो आपने यदि इसको क्रॉस कर लिए, इसका मतलब आप जो क्या है, डिफिकल्टी, क्या है आपकी डिफिकल्टी, आपने उसको क्या कर दिया, पार कर लिया। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ, डील विथ समथिंग, किसी से डील करना, ओनली व्हेन नेसेसरी, जब आपको जरूरत हो। इसका मतलब आपने ब्रिज कब क्रॉस किया, जब आप ब्रिज पे आए। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट अपन चलते हैं, देखो क्या है, बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। किसी की टीथ की क्या होना, स्किन होना। क्या होना, स्किन होना। आपको पता है टीथ की जो स्किन है वो क्या है, नहीं होती। ठीक है, आपने क्या बोल दिया इसको, रेयरली। बोले तो टीथ की स्किन होती ही नहीं है। बोलो हाँ या ना। या कहने का मतलब नहीं दिखाई दे या बहुत कम हो तो आप उसको क्या बोल देते हो, ठीक है, द बाई द नेरोएस्ट मार्जिन। ठीक है, बोले तो बहुत कम अंतर से। आपने क्या देख लिया, बहुत कम अंतर से। बोलते हैं ना किसी को हरा देना,
क्या हरा देना, किसी को हरा देना। और यदि आप किससे हरा रहे हो, बहुत कम मार्जिन से हरा रहे हो, ठीक है, बोलते हैं ना, कहने का मतलब कि 20-19 का फर्क रहा है, तो आप उसको क्या बोल दोगे, बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपने क्या देखा, क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, इसका मतलब आप किसी चीज से डील करना जब जरूरी हो, ओनली तभी करना, ठीक है। और बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ का क्या मतलब होता है, बहुत कम अंतर से किसी को डिफीट करना, ठीक है, या बहुत कम मार्जिन से किसी को डिफीट करना, ठीक है। फ्रेंड्स नेक्स्ट अपन चलते हैं 136 के ऊपर। देखो क्या लिखा हुआ है, बी इन द एयर, किसके अंदर होना, हवा में होना, किसके अंदर होना, हवा में। इसका मतलब आपकी जो रियलिटी है, क्या है, रियलिटी, उससे क्या हो, आप काफी दूर हो, बोले तो आप काल्पनिक काम कर रहे हो अभी, ठीक है। अंडर कंसिडरेशन, कंसिडर बोले तो किसी चीज को कंसिडर करना, बोले तो किसी चीज को मानना। और अभी क्या है, आपने अभी उस चीज को कंसिडर नहीं किया, बोले तो आपके मायने में वो अभी चीज आई नहीं है, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, बी इन दी एयर का मतलब होता है इमेजिनरी, या कहने का मतलब कंसिडरेशन से परे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है आपके, बैक सीट ड्राइवर, बैक सीट ड्राइवर। देखो जो ड्राइवर की जो पिछली वाली सीट होती है, ठीक है, ड्राइवर क्या होता है, जिसको चलाने का पता है, जिसको किस चीज का पता है, ड्राइव करने का पता है, ही नोज वेरी वेल हाउ टू ड्राइव। बट जो उसके पीछे बैठा हुआ है, वो उसको कुछ कुछ बंदे होते हैं ना, जो ज्ञान देते रहते हैं, तुम्हें इधर लेना चाहिए कि तुम्हें उधर लेना चाहिए, ठीक है, तो वो क्या है ना, ज्ञान देते रहते हैं, जबकि उनको इन चीजों का पता ही नहीं है। जब वो खुद चलाने बैठते तब उनकी हालत क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। इसका मतलब आपने क्या देखा, टू इंटरफेयर बोले तो फालतू में इंटरफेयर करना, इन एनी अफेयर बोले तो किसी भी काम में, विदाउट हैविंग नॉलेज, बिना किसी ज्ञान के किसी काम में इंटरफेयर करना, इसको आप क्या बोलते हो, बैक सीट ड्राइवर। क्या बोल देते हो, बैक सीट ड्राइवर। क्या देखा आपने, बी इन दी एयर बोले तो क्या देखा आपने, रियलिटी से परे, बोले तो क्या बोल देते हो आप, इमेजिनरी। और बैक सीट ड्राइवर का मतलब क्या होता है, किसी भी काम में इंटरफेयर करना, जबकि उस काम का नॉलेज आपको बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेंड्स अपन चलते हैं नेक्स्ट 138 पे। देखो 138 पे जाने से पहले, मैं आपको बताने से पहले 8C लिखा हुआ है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। यदि आपको इस चैनल से जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी कंटेंट यदि आपको रेलेवेंट लगता है, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस सेशन, और लाइक दिस वीडियो, और लाइक दिस चैनल। क्योंकि फ्रेंड्स आपकी जितनी भी आने वाली एग्जामिनेशन है, उसके लिए आपको बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से बढ़िया आपको कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। और ईच एंड एवरी डे यू विल गेट, ठीक है, न्यू कंटेंट, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। तो कहने का मतलब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। तो आपने क्या देखा, 8C बोले तो समुंदर पे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखो समुंदर पे है तो मैंने आपको पहले भी बताया था, सी का मतलब क्या होता है, वहां पे लॉस, या कहने का मतलब आप क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। फ्रेंड्स एक आपके और थी ईडियम, जो आपको मैंने पहले ही बता दी थी, बी ऑन, ठीक है, बी, ठीक है, बी ऑन द सी, या कहने का मतलब क्या था आपका, बी एट ए सी, ठीक है, समुद्र पे होना। इसका मतलब वहां पे आपका क्या था, पजल्ड, क्या था आपका, पजल्ड। और पजल्ड और कंफ्यूजन का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो पजल्ड या कंफ्यूज क्या है आपका, सेम है, ठीक है। और यदि आप पजल्ड या कंफ्यूज रहोगे तो क्या रहेगा आपका, लॉस रहेगा। तो 8C का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, लॉस या कंफ्यूज्ड, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा हुआ, एट ए लॉगर्स हेड्स, ठीक है, इसका मतलब ही होता है लड़ाई झगड़ा। क्या होता है, लड़ाई झगड़ा। बोले तो आप कहां पे हो, लड़ाई झगड़े में। इसका मतलब आपने क्या बोल दिया, इन कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, विवाद। क्या होता है, विवाद। विथ समवन, किसी से आप क्या हो, विवाद में हो, या कहने का मतलब किसी से आप हो स्ट्रोंगली। स्ट्रोंगली बोले तो फर्म रूप से या डिटर्मिनेशन वाले रूप से आप क्या हो, डिसएग्री हो। बोले तो आप सामने वाले की बात के लिए क्या हो, एग्री नहीं हो। तभी आप लोगों के बीच में क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, एट ए लोगर हेड्स, ठीक है। आपका इसका ना कोई रूट वर्ड है, ये आपके डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा, 8C का मतलब होता है कंफ्यूज्ड या पजल्ड या लॉस वाला। और दूसरा आपने लोगर हेड्स का मतलब क्या होता है, किसी से भी क्या करना, विवाद करना, या किसी से स्ट्रोंगली डिसएग्री होना। नेक्स्ट अपन चलते हैं फ्रेंड्स 140 पे, ठीक है।
आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एट ए डेगर्स ड्रोन। क्या लिखा हुआ है, एट ए डेगर्स ड्रोन। देखो डेगर क्या होता है आपका, ठीक है, जो कहने का मतलब चाकू या छुरी जिसको आप बोलते हो वो होता है आपका, ठीक है। क्या होता है, चाकू या छुरी, ठीक है। और आप क्या हो, मतलब चाकू या छुरी वाले क्या है आपके, ड्रोन। इसका मतलब आप सामने वाले के क्या हो, इनेमी। इनेमी बोले तो शत्रु, या कहने का मतलब होस्टाइल बोले तो दुश्मन, ठीक है। तो आपने देखा एट ए डेगर्स ड्रोन का मतलब होता है इनेमी, या कहने का मतलब आपका क्या होता है, होस्टाइल, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपन देखते हैं एट ए स्ट्रेच। एट ए स्ट्रेच, ये देखो स्ट्रेच का मतलब होता है किसी भी चीज को तानना। किसको, किसी भी चीज को तानना। आप अभी भी उस चीज को क्या हुए, ताने हुए हो। इसका मतलब आपका जो काम है वो अभी भी क्या है, रनिंग कंडीशन में है। जो आपका काम है वो कौन सी कंडीशन में है, रनिंग कंडीशन में है। और यदि कोई भी काम आपका रनिंग कंडीशन में होता है तो उसको अपन क्या बोल देंगे, कंटिन्यूसली। क्या बोल देंगे, कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। CONTINUOUSLY, ठीक है। ये फ्रेंड्स आपके बनी हुई है, ये वाली स्पेलिंग बनी हुई है कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू बोले तो काम को जारी रखना, ठीक है। यदि आपने इसका एजेक्टिव बनाया, एजेक्टिव बनाया तो आपने क्या किया, ई हटा दिया, और ई हटा के क्या लगा दिया आपने, OUS। CONTINUOUS, ये आपका क्या बन गया, एजेक्टिव। और फ्रेंड्स एजेक्टिव में यदि अपन LY लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है आपका, एडवर्ब। तो आपकी कंटिन्यूसली क्या है, आपकी एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब। तो आपने क्या देखा, एट ए स्ट्रेच का मतलब होता है किसी भी चीज को तान के रखना। बोले तो आपका काम अभी भी किस में है, रनिंग कंडीशन में है, ठीक है, जिसको आप क्या बोल देते हो, कंटिन्यूसली, ठीक है। तो आपने क्या देखा, डेगस्ट्रोन का मतलब होता है आपका इनेमी या होस्टाइल, और दूसरा है एट ए स्ट्रेच, इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। फ्रेंड्स अपन चलते हैं नेक्स्ट पे 142 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, एज हार्ड, इतना मजबूत। कितना, इतना मजबूत। एज ए नेल। नेल क्या होता है आपका, नाखून। नेल आपका क्या होता है, नाखून। इतना हार्ड है जितना कि नाखून। अब एक बात बताओ, पहली बात तो आपका नाखून क्या होता है, हार्ड होता है। और दूसरी बात है यदि मैं नाखून को क्या कर दूंगा, कट कर दूंगा, तो हमारे कोई फर्क पड़ेगा क्या, बोलो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि नाखून में क्या नहीं होती, नाखून में जान नहीं होती। नाखून में क्या नहीं होती, नाखून में जान नहीं होती, ठीक है। अर्थात एज हार्ड एज ए नेल का मतलब क्या होता है, उसमें ना तो कोई इमोशन है, या कहने का मतलब ना ही कोई फीलिंग है, ठीक है। तो आपने एज हार्ड एज ए नेल को क्या बोला, इमोशनलेस, या आपने बोल दिया कोई भी फीलिंग नहीं रखना, कोई भी फीलिंग नहीं रखना, ठीक है। देखो नेक्स्ट अपन चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, टू गेट कोल्ड फीट। अच्छा जी, आपके पैर कैसे हो गए, आपके पैर हो गए ठंडे पड़ गए। पैर क्या पड़ गए आपके, ठंडे पड़ गए। अपन देखते हैं ना, पैरों तले जमी खिसक जाना, या कहने का मतलब आपके पैर ठंडे पड़ जाना, इसका मतलब आपको डर लगा है। क्या लगा है, डर लगा है, ठीक है। या टू एक्सपीरियंस नर्वसनेस, आप क्या फील कर गए, नर्वसनेस। जैसे ही पेपर देखते हैं, यदि अपनी अच्छी तैयारी नहीं है तो क्या होता है, अपने बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, आपके फियर हो जाता है, पैर तो पड़ जाएंगे ठंडे, और कहने का मतलब बॉडी से आने लगेगा स्वेट, जिसको आप क्या बोल देते हो, पसीना। तो आपने क्या देखा, टू एक्सपीरियंस नर्वसनेस एंड एंजाइटी। एंजाइटी बिफोर एग्जाम, किसके पहले, एग्जाम के पहले, बोले तो परीक्षा के पहले, या कहने का मतलब अटेम्प्ट, या किसी भी प्रयास के पहले। यदि आपके सामने सिचुएशन है और आपकी अच्छे से तैयारी नहीं है तो आप सिचुएशन से डर गए, ठीक है। और क्यों डर गए, क्योंकि आप, कहने का मतलब आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, इसलिए आपको क्या फील हो रही है, नर्वसनेस और एंजाइटी फील हो रही है, ठीक है। तो एज हार्ड एज ए नेल का मतलब होता है इमोशनलेस या फीलिंगलेस, और दूसरा आपको कोल्ड फीट होना, उसका मतलब क्या होता है, पैर ठंडे पड़ जाना, या कहने का मतलब नर्वसनेस या एंजाइटी फील करना अटेम्प्ट या एग्जाम से पहले, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स अपन चलते हैं 144 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, टू जंप, क्या कर देना, जंप कर जाना, ऑन द बैंडवैगन, ठीक है। देखो आपने कहां पे जंप कर गए,
बैंड वैगन में। जैसे ही आपने जंप किया तो ऑन का मतलब होता है, देखो ऑन अपन तब लगाते हैं प्रेपोजिशन जब आप किसी चीज को क्या कर देते हो, टच, क्या कर देते हो, टच। इसका मतलब आपने जंप किस में लगा दिया, बैंड वैगन में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना बैंड वैगन कहने का मतलब पुराने जमाने में वैगन को क्या बोलते हो आप, गाड़ी। वैगन को मतलब क्या बोल देते हो, गाड़ी। ठीक है, और ये कैसी वाली वैगन है, बैंड वैगन। ठीक है, इसमें कहने का मतलब पुराने जमाने में कुछ भी नई चीज आती थी तो देखो मीडिया वगैरह और समाचार इतने थे नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब एक वैगन हुआ करती थी जिसमें कहने का मतलब बैंड लगा के ऐसे बताया जाता था कि ये देखो ये आपकी नई चीज आई है। तो आपने यदि इसी कार में क्या किया, एंटर किया, तो आपको नई नई चीजों का क्या है, पता है। नई नई चीजों का क्या है, पता है। अर्थात जो नई चीजें चल रही है, या कहने का मतलब जो चीजें किसमें है, ट्रेंडिंग में, आपको उनका क्या है, पता है। पता है तो आप क्या करोगे, वो चीजें फॉलो करने की कोशिश करोगे। तो आपने क्या लिखा, टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स। आप कैसी चीजों को फॉलो कर रहे हो, ट्रेंडिंग चीजों को या पॉपुलर ट्रेंड्स, उनको फॉलो कर रहे हो। आपने फ्रेंड्स नाम सुना होगा रिलायंस ट्रेंड्स, RELIANCE, रिलायंस ट्रेंड्स। ठीक है, रिलायंस ट्रेंड्स, देखो रिलायंस तो एक कंपनी, और ट्रेंड्स बोले तो क्या होता है, ये किसके लिए आता है, आपके जो जहां पे आपको कपड़े मिलते हैं, और कैसे कपड़े जो भी आएंगे वो कैसे आएंगे, आपके नए नए। तो कहने का मतलब आपको ट्रेंड में रखने के लिए क्या बताया जाता है, ट्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, टू मेकअप वंस माइंड। क्या है, माइंड को क्या कर दिया आपने, मेकअप कर दिया। देखो मेकअप करना क्या होता है, मेकअप करना बोले तो खुद को संवारना। क्या करना, संवारना। और आपने किसको संवार दिया, अपने माइंड को संवार दिया। इसका मतलब जो भी माइंड अब डिसाइड करेगा वो कैसे करेगा, अच्छे से करेगा। कैसे करेगा, अच्छे से करेगा। इसका मतलब किस हिसाब से करेगा, डिटर्मिनेशन से करेगा। किससे करेगा, डिटर्मिनेशन से करेगा। और डिटर्मिनेशन से किया है तो आपने क्या कर दिया, फॉर्मली। डिसाइड कैसे किया आपने, फॉर्मली बोले तो बहुत मजबूती से, या कहने का मतलब बहुत दृढ़ निश्चय से किया है। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, बैंड ऑन दी बैंड वैगन का मतलब है पॉपुलर ट्रेंड को फॉलो करना, और मेकअप माइंड का मतलब क्या होता है, अच्छे से डिसाइड करना, स्ट्रांगली डिसाइड करना। फ्रेंड्स नेक्स्ट अपन चलते हैं 146 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, टू टेक यानी लेना, टू हार्ट किस पे लेना, दिल पे लेना। आपने देखा ना, अपन बोलते हैं ना किसी को कुछ भी बात बोल देते हैं, बोला हाँ जी तुमने दिल पे तो नहीं ले ली इस बात को, है कि नहीं है। तो दिल पे लेने का मतलब क्या है, आप उस चीज से क्या हो गए, अफेक्ट। अफेक्ट को अपन फ्रेंड्स हिंदी में क्या बोल देते हैं, प्रभावित। क्या बोल देते हैं, प्रभावित। और प्रभावित भी आप कैसे हुए हो, देखो प्रभावित होने का मैनर कैसा आपका, ग्रेटली। क्या है, ग्रेटली बोले तो महान तरीके से आप क्या हुए हो, या बहुत बड़े अरसे पे, या कहने का मतलब ठीक है बहुत बड़े लेवल पे आप क्या हो गए, अफेक्ट हो गए। तो टू टेक टू हार्ट का मतलब क्या होता है, दिल पे लेने का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज से प्रभावित होना। और प्रभावित होने का कहने का मतलब आपका मैनर क्या है, हाउ, कैसे प्रभावित हुए, बोला बहुत बड़े पैमाने पे। ठीक है, तो टू टेक टू हार्ट का मतलब क्या होता है, बड़े पैमाने पे प्रभावित होना, या कहने का मतलब अच्छे से प्रभावित होना। नेक्स्ट आपने क्या देखा, ए बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू, देखो पक्षी का आई व्यू क्या होता है, नॉर्मल होता है। क्या होता है, नॉर्मल। लेकिन कहने का मतलब पक्षी कहाँ पे रहता है, आपके हाइट पे रहता है। पक्षी आपके कहाँ पे रहेगा, हाइट पे। हाइट बोले तो अबाउ रहेगा, अबाउ बोले तो ऊपर। ये देखो, ठीक है। तो बर्ड का जो व्यू होता है वो कैसा होता है, जनरल बोले तो नॉर्मल व्यू। ठीक है, इसमें ज्यादा कोई दिमाग वाली बात नहीं, लेकिन वो कहाँ से रहेगा, आपका अबाउ। ठीक है, बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या होता है, जनरल व्यू रहेगा, और कहां से रहेगा, ऊपर से। ठीक है, तो कहने का मतलब जनरल व्यू फ्रॉम दी अबाउ। इसका मतलब क्या होता है, ए बर्ड्स आई व्यू। और टू टेक टू हार्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज से ग्रेटली, या कहने का मतलब बड़े पैमाने पे प्रभावित होना। फ्रेंड्स अपन नेक्स्ट चलेंगे 148 के ऊपर। देखो क्या लिखा हुआ है, स्टॉक। सबसे पहले आपने क्या देखा, स्टॉक। स्टॉक बोलते हैं ना अपन, जैसे मान लो कहीं पे भी जाते हैं, अपने को कुछ अपने मनपसंद की चीज नहीं मिलती, तो आपको सामने वाला क्या बोलता है, बोला अभी स्टॉक की कमी है, बोले तो आपके पास में माल की कमी है। ठीक है, माल की क्या है, कमी। यहां पे क्या लिखा हुआ है, ए यानी एक, लाफिंग बोले तो हंसने वाला। क्या है, लाफिंग बोले तो हंसने वाला, स्टॉक। ठीक है, देखो आपको ऐसा स्टॉक है जो कहने का मतलब आपको क्या करेगा, ठीक है, हंसी देगा। क्या देगा, हंसी देगा। बोले तो हंसी का पात्र। क्या होगा, हंसी का
पात्र, तो आपने क्या बोला, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर। लाफ्टर क्या होती है फ्रेंड्स, ये आपके नाउन होती है, जिसको आपने क्या बोला, हंसी। क्या बोल दिया, हंसी। और उसका वो क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोले तो पात्र, हंसी का पात्र इसको बोलते हैं ना अपन। कुछ कुछ जैसे अपन किसी कॉमेडियन को देखते हैं तो उसको देखते हैं अपन क्या बोल देते हैं, हंसी आती है कि नहीं आती, उसी को अपन क्या बोलेंगे, लाफिंग स्टॉक। बोलो हाँ या ना, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, देखो ए सी चेंज। देखो ये सी का तीसरा आ गया आपके, क्या आ गया, तीसरा। देखो समुद्र वाला चेंज, चेंज है आपके, और कैसा है, सी चेंज। देखो सी का जब भी आपके चेंज होगा तो चेंज कैसा होगा, कंप्लीट चेंज होगा। कैसा होगा, चेंज। क्योंकि कहने का मतलब ये बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़े पैमाने पे होता है, ठीक है। तो आपने सी चेंज को क्या देखा, कंप्लीट चेंज। इसके पहले आपने क्या देखा, एट सी। क्या देखा आपने, एट सी बोले तो पजल्ड होना। उसके पहले क्या देखा आपने, बी एट ए सी, उसको भी क्या देखा आपने, कंफ्यूज या पजल्ड, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं 150। 150 पे चलने से पहले मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, लाफिंग स्टॉक को क्या बोलते हैं अपन, हंसी का पात्र। और ए सी चेंज बोले तो मेजर चेंज। कंप्लीट चेंज की जगह आपका मेजर चेंज भी आ सकता है, या कहने का मतलब कंप्लीट चेंज, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते, देखो कंप्लीट चेंज को अपन बोलते हैं ना, बोला आमूलचूल परिवर्तन। बोला तुम तो पहले ऐसे हुआ करते थे, एकदम से इतने कैसे बदल गए, ठीक है। उसको अपन क्या बोल देते हैं, सी चेंज। नेक्स्ट अपन चलेंगे 150 के ऊपर। आज का अपना लास्ट कौन सा है, 150। देखो जितना बड़ा हुआ है, जितना बड़ा है उतना बड़ा है नहीं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो एक्शन स्पीक्स बोले तो काम बोलता है, एक्शन बोले तो काम, स्पीक्स यानी बोलता है, लाउडर यानी जोर से, ठीक है। ये क्या है आपकी कंपेरेटिव डिग्री। क्या है, कंपेरेटिव डिग्री। देन यानी से, वर्ड्स यानी शब्दों से। शब्दों से ज्यादा क्या बोलते हैं भाई जी आपके, क्या बोलते हैं आपके, एक्शन। क्या बोलते हैं, एक्शन। अर्थात कथनी और करनी वाला नाम सुना ना आपने, तो कहने का मतलब आपके बड़ी क्या होगी, आपकी कथनी, ठीक है। और आपने ये क्या लिख दिया इधर, करनी। सॉरी मैंने आपको गलत बोल दिया। देखो करनी बोले तो काम करने वाला, ठीक है। कथनी बोले तो बात करना, ठीक है। तो कथनी से करनी हमेशा क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। तो क्या लिखा हुआ है, वॉट यू डू, जो भी तुम करते हो, इज मोर इंपोर्टेंट, ज्यादा महत्वपूर्ण है, देन वॉट यू से, तुम जो बोलते हो ना उससे तुम्हारा करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। बोलने को तो कोई कुछ भी बोलते, लेकिन करना बहुत बड़ी बात होती है। तो आपने क्या बोला, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है। कथनी से करनी उचित, कथनी से करनी उचित। तो आपको एग्जाम है तो आपको क्या करना है, आपको बोलना तो कम है, काम क्या करना है, ज्यादा करना है आपको, ठीक है। सेइंग से ज्यादा आपकी क्या होनी चाहिए, सेइंग बोले तो कथनी, और कहने का मतलब करनी क्या होती है आपकी, डूइंग। तो आपका जो डूइंग है वो सेइंग से हमेशा कैसा होना चाहिए, फार फार ग्रेटर होना चाहिए। इस हिसाब से फ्रेंड्स अपन ने 150 अपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका वीडियो रहेगा उसमें आपका रहेगा 151 से 175, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे। लेकिन जाने से पहले प्लीज आपको इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी कंटेंट, या कहने का मतलब इस चैनल से जुड़ा हुआ कोई भी कंटेंट आपको लाइक आ रहा है, या कहने का मतलब आपको अच्छा लगा या आपको रिलेवेंट लगा, तो आप उसको प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, जो आपने इतना पेशेंस बना के रखा। थैंक यू एंड बाय बाय।